नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण के साथ मैं नीता कांडपाल। श्रोताओं, कहा जाता है पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज के इस कार्यक्रम के तहत हम बात करेंगे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अब दोनों ही पहाड़ के काम आ रही है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के तहत हम बात करेंगे एक सकारात्मक कहानी की, चमोली जनपद के गांवों की जो मशरूम उत्पादन में मॉडल विलेज बन रहे हैं और राज्य के अन्य जिलों के किसानों के लिए भी उम्मीद की किरण बन रहे हैं और पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने में मददगार साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के किसान अब खेती के नए प्रयोगों से आर्थिक उन्नयन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। श्रोताओं, उत्तराखंड के सुदूर चमोली जिले के गांवों ने मशरूम को आजीविका का साधन बनाया। इस उत्पादन को बाजारों तक पहुंचाकर वे धन अर्जन भी कर रहे हैं। चमोली जनपद के गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री, खेती, मालसी और थापली गाँव मशरूम उत्पादन के मॉडल विलेज बन रहे हैं। यहाँ की उन्नत तकनीकों से प्रभावित होकर राज्य के अन्य जिलों के किसान भी मशरूम उत्पादन को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों के 25 किसानों ने गैरसैंण ब्लॉक के इन गांवों का एक्सपोजर विजिट किया। इस दौरान उन्होंने मशरूम टनल और शेड में उन्नत तकनीकों से हो रहे मशरूम उत्पादन के गुर सीखे। मास्टर ट्रेनर आलम सिंह ने किसानों को प्रशिक्षित किया और उन्हें इस व्यवसाय की बारीकियों से अवगत कराया। कृषि उद्यान विभाग तथा वहाँ पे जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं आलम सिंह, तो उनके द्वारा वहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया और इसके रिजल्ट को देख करके वहाँ के किसान अत्यंत उत्साहित हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि घर पे रह करके 18 बाई 36 या 18 बाई 40 की जगह पे 18 फीट लंबा 40 फीट चौड़े की जगह पे एक किसान आराम से जो है वो 30 से 35 हजार रुपए पर मंथ कमा सकता है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की पहल पर कृषि और उद्यान विभाग के सहयोग से गैरसैंण ब्लॉक के कई गांवों में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासन ने आदि बद्री, खेती, मालसी और थापली गांव में किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ मशरूम टनल और शेड भी निर्मित किए हैं। इन गांवों में ऑर्गेनिक मशरूम की खेती में बढ़ती मांग के कारण किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। डीएम संदीप तिवारी ने कहा कि कृषि और बागवानी को बढ़ावा देकर पहाड़ों से पलायन रोका जा सकता है। जनपद चमोली में किसानों को सेब, कीवी, मशरूम और अन्य नकदी फसलों से जोड़कर उनकी आजीविका संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन्य जीवों से खेती को सुरक्षित रखने के लिए 400 हेक्टेयर कृषि भूमि पर 2.87 करोड़ रुपए की लागत से चेन लिंक फेंसिंग कराई जा रही है। इसके अलावा देवाल ब्लॉक के मुंदोली और वांक गांव में 25-25 नाली भूमि पर कीवी उद्यान तैयार करने के लिए 4000 पौधों का निशुल्क वितरण किया गया। दशौली ब्लॉक के मेठाना गांव को कीवी उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। मुख्य कृषि एवं उद्यान अधिकारी जेपी तिवारी ने कहा कि मशरूम उत्पादन किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बेहद कारगर साबित हो रहा है। जनपद की जलवायु, संसाधन और बाजार मशरूम उत्पादन के लिए अनुकूल हैं, जिससे अन्य जिलों के किसान भी इससे प्रेरित होकर इसे अपनाने लगे हैं। किसानों के प्रशिक्षण सह एक्सपोजर विजिट के दौरान जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी, ग्राम प्रधान धर्म सिंह सहित मशरूम उत्पादन से जुड़े कई किसान उपस्थित थे। चमोली में मशरूम उत्पादन के बढ़ते कदम राज्य के अन्य जिलों के किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। प्रशासन की योजनाओं और नई तकनीकों के इस्तेमाल से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, जिससे पहाड़ों से पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। अब वक्त हो चला है श्रोताओं आपसे विदा होने का। उम्मीद की किरण के इस कार्यक्रम के तहत आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक खास प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।